ऑलराइट गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं लाइव बीटीसी चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें। जो हर ट्रेडर को पता होना चाहिए, ये वही जोन है जहां से मार्केट रिवर्स करता है, फेक आउट होता है या फिर ब्रेकआउट पे परफेक्ट एंट्री देता है हमें। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का चार्ट ओपन कर लो आप, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड हो, चाहे फॉरेक्स मार्केट का हो, चाहे अपना इंडियन मार्केट हो। अब आप अपने इंस्ट्रूमेंट को सेलेक्ट करके ओपन कर लो। उसके बाद आपको जो दूसरा काम करना है, वो चार्ट पे जितनी भी चीजें आपकी लगी हो, चाहे वो इंडिकेटर हो या फिर कोई भी लेवल आपने ड्रॉ करा हो, उसको सिंपली रिमूव करके क्लीन कर दो पूरा चार्ट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आपको फॉलो करना है, वो किसी बड़े टाइम फ्रेम पे स्विच करो। 15 मिनट या 1 आवर, मिनिमम 15 मिनट पे तो एटलीस्ट स्विच करो। 15 मिनट या 1 आवर या 4 आवर का चार्ट कोई सा भी यूज कर सकते हो। मैं इस केस में 15 मिनट का चार्ट यूज करने वाला हूँ। अब बड़े टाइम फ्रेम का यूज करने का सबसे वैलिड रीजन अपना ये है कि हमें इसमें एक अच्छे खासे स्विंग पॉइंट्स मिल जाते हैं, विजिबल स्विंग जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। अब अगर यही चीज आप छोटे टाइम फ्रेम पे करोगे तो आपको बहुत सारे स्विंग्स मिलना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करके अपने आप को कंफ्यूज कर लोगे। बस यही रीजन होता है गाइस बड़े टाइम फ्रेम पे स्विच करने का। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमें फॉलो करना है, हमें रिसेंट स्विंग हाई और स्विंग लोस को मार्क करना है। इस केस में अगर आप देखोगे गाइस, तो प्राइस ने इस पॉइंट से यहां तक ट्रेवल करने के बाद एक स्विंग हाई क्रिएट करा था, ठीक है। एक लोअर हाई क्रिएट करने के बाद फिर उसने लोअर लो मारा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अपने पास रिसेंटली अभी दो सबसे रीसेंट जो स्विंग हाई है ये है, तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो उसके लिए हम फिर एक बड़ा स्विंग हाई पे लेवल ड्रॉ करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे अगर गाइस देखोगे तो अपने पास कोई स्ट्रॉन्ग वैलिड लो पॉइंट नहीं मिल रहा है, इसलिए हम थोड़ा हिस्ट्री में चेक करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्राइस इस पर्टिकुलर जोन पे बार बार सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो सिंपली इस पे आप लेवल ड्रॉ कर सकते हो या फिर रेक्टेंगल टूल से जोन मार्क कर सकते हो। मैं सिंपली जोन मार्क कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे काफी बार प्राइस रुकी है, उसके बाद प्राइस ने आगे फर्दर मोमेंटम किया है। गाइज, एक चीज और, आप ना हमेशा कोशिश करना कि अगर आपको ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल आपने ड्रॉ करा है, ये कभी भी ना एक सिंगल लाइन पे मार्केट रिवर्स नहीं कर जाती। ये हमेशा दिमाग में ध्यान रखना कि ये जो लेवल है, ये हमेशा एक जोन मतलब ये लेवल एक जोन को इंडिकेट करती है। जोन हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे, एक पर्टिकुलर लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट नहीं करता, क्योंकि प्राइस कभी भी इस लेवल के आसपास आने के बाद कहीं से भी रिवर्स कर सकती है। या तो वो इसको तो हल्का सा ब्रेकआउट देके भी रिवर्स कर देगी, जिसे हम फेकआउट कहते हैं, या तो इससे पहले भी रिवर्स कर सकती है। कोई ये लेवल कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है कि यहाँ पे प्राइस आने के बाद इमीडिएटली गिर जाएगी। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है, इसलिए मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करता हूँ, जोन का भी और सपोर्ट रेजिस्टेंस ये लेवल्स का भी। तो अब नेक्स्ट चीज की बात करते हैं गाइस। अब सपोज करो ये प्राइस किसी लेवल पे आके बैठा हुआ है, जैसे अभी अगर आप देखोगे तो प्राइस इसी सपोर्ट जोन के आसपास आके बैठा हुआ है। तो क्या मैं इमीडिएटली ट्रेड में घुस जाऊं? तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, वरना तुम्हारे लॉसेस होने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको काम ये करना है कि मोमेंटम चेक करना है आपको, ठीक है। अब जैसे आप इस चार्ट को देखोगे, ये बीटीसी का चार्ट है 15 मिनट का। अब मैं इसे लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच कर लेता हूँ। ये 3 मिनट के चार्ट पे स्विच कर लिया मैंने। अगर आप गाइस देखोगे सपोर्ट पे तो प्राइस बैठा हुआ है, लेकिन अगर आप यहाँ चेक करोगे, ये कंटिन्यूसली क्या करा है इसने, मार्केट ओपन होते ही ये कंटिन्यूसली लोअर लो लगाता हुआ गिरता जा रहा है। अब सपोर्ट पे तो आके बैठा हुआ है। अब कई बिगिनर ट्रेडर करेंगे कि सपोर्ट पे आके बैठा हुआ तो यहाँ पे अपना सेटअप लगाना शुरू करेंगे और बाय करना शुरू करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी मत करना गाइस, वरना तुम्हारे लॉसेस होना 100% तय है। आपको वेट करना है। अब इस केस में अगर आप देखोगे तो इस केस में आपको ट्रेंड स्विच होने का वेट करना है। एटलीस्ट इंट्राडे ट्रेंड को स्विच होने दो, पहले चेंज होने दो, उसके बाद आपको बाइंग करनी है। इमीडिएटली बाइंग में मत घुसना। हमें यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज है, ये मिली है कि यहाँ पे लॉन्ग रिजेक्शन वाले कैंडल बनना शुरू हुए। इसका मतलब यहाँ पे बायर्स की प्रेजेंस है, मतलब बायर्स इस लेवल पे आने के बाद एक्ट कर रहे हैं, कुछ क्वांटिटी बाइंग कर रहे हैं, या फिर मतलब इस लेवल को प्रूव कर रहे हैं कि हाँ ये सपोर्ट जोन है। अब दूसरी चीज आपको क्या करनी है कि सिंपली अगर आप देखोगे तो ये अपने पास इंट्राडे बेसिस पे रीसेंट स्विंग पॉइंट है, ठीक है। तो इस ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो प्राइस को एटलीस्ट इस लेवल को ब्रेक करने दो पहले। प्राइस को इस लेवल को एटलीस्ट ब्रेक करने दो। उसके बाद जब प्राइस इस लेवल को ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट ले,
तो उसके ब्रेकआउट पे एंट्री लो, ठीक है? उसके ब्रेकआउट पे एंट्री लो और रीसेंट स्विंग लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखो और जो आपके टारगेट्स होंगे वो टारगेट्स होंगे आपके ये वाले लेवल, ठीक है? या फिर अपना रीसेंट रेजिस्टेंस लेवल। तो टारगेट आपको ऐसे सेट करना है। अभी 2-4 एग्जांपल और देखेंगे, आपको और डिटेल में समझ आएगी चीजें। चलो एक नया एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपली एक सपोर्ट जोन जो हमने रिसेंटली मार्क किया था उससे पहले का थोड़ा सा डेटा है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो प्राइस ने इस पर्टिकुलर पॉइंट से मूवमेंट करी, उसके बाद प्राइस ने यहाँ से लिया एक ब्रेक, एक छोटी सी रिट्रेसमेंट ली प्राइस ने। उसके बाद प्राइस ने क्या करा है, यहाँ से फर्दर मूवमेंट किया और इसे ब्रेकआउट किया, ठीक है? एक रेजिस्टेंस जैसा जोन था ये, उसके बाद इसे ब्रेकआउट करके प्राइस ने सपोर्ट बना दिया। सपोर्ट पे अगर आप देखोगे गाइस तो यहाँ पे रुकी प्राइस सपोर्ट पे, उसके बाद इसने आगे मूवमेंट किया। मूवमेंट करने के बाद प्राइस क्या करती है, एक और स्विंग हाई बनाती है, जो कि हमारे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल का या रेजिस्टेंस जोन का काम करेगी। उसके बाद प्राइस हल्की सी रिट्रेसमेंट लेती है, फिर उसको ब्रेक करती है, इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करती है, लेकिन ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाती और नीचे मूव कर जाती है। अगर उसके आगे आप देखोगे नीचे मूवमेंट करने के बाद इसने क्या किया, जो हमारा पिछला रेजिस्टेंस जोन था जो कि सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका था, प्राइस ने वहां पे आके सपोर्ट लिया। अब इसमें एक मैं इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस सपोर्ट जोन को प्राइस ने ब्रेक डाउन दिया, यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया। कई सारे ट्रेडर्स यहाँ पे एंट्री करके बैठे होंगे, ब्रेक डाउन हुआ प्राइस का। उसके बाद इमीडिएटली क्या हुआ, ग्रीन कैंडल्स फॉर्म होना शुरू हुए और इस कैंडल के इस रेड कैंडल के ऊपर जाके क्लोज कर दिया। तो ये किस चीज का सिम्टम है गाइस, ये क्या इंडिकेट कर रही है प्राइस, ये इंडिकेट कर रही है कि प्राइस ने फेक ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद प्राइस आगे उस फेक ब्रेकडाउन के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, जो क्लियरली इंडिकेशन है कि सेलर ट्रैप हो चुके हैं। इसके बाद आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। इस चीज को मैं आने वाली वीडियोस में डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर आप सिंपली देखोगे तो आप इस पे इजीली स्कैल्प कर सकते हो। यहाँ पे आप एंट्री लेते, इसके ऊपर वाले क्लोजिंग कैंडल के आसपास एंट्री लेते, स्विंग पॉइंट्स के रिसेंट स्विंग लो पे भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर आप कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रख के रिसेंट स्विंग हाई का टारगेट रख सकते हो, ठीक है? आप इन टारगेट्स को ट्रेड कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया फेक ब्रेकआउट का सेटअप। फेक ब्रेकआउट का सेटअप बहुत सिंपल होता है। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कैसे ट्रेड करना है। सपोज करो ये कोई लेवल है, प्राइस आती है यहाँ पे, इस लेवल को एक ब्रेकडाउन देती है प्राइस, ठीक है? फिर इमीडिएटली प्राइस क्या करती है, ब्रेकडाउन देने के बाद एक आध कैंडल नीचे रहने के बाद इस कैंडल के ऊपर क्लोज हो जाती है, मतलब ब्रेकडाउन वाले कैंडल के ऊपर क्लोज हो जाती है। तो आपको उस केस में क्या करना है कि सिंपल आपको इस कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री लेनी है। अगर आपको छोटे स्टॉप लॉस रखना है तो इसमें थोड़ी स्टॉप लॉस एक्यूरेसी कम होती है, लेकिन आपको बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड वाले टारगेट मिलेंगे। इस कैंडल के लो के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना और एटलीस्ट 1:2 या उससे ऊपर के ट्रेड को लेना है। तो अभी हमने फेक ब्रेकआउट के बेसिस पे एंट्री कैसे ले, ये चीज तो हमने देख ली। अब नेक्स्ट जो चीज है उस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। अपना पहला मेथड तो गाइस ये है कि फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो तो उसके बेसिस पे कैसे ट्रेड ले। सिमिलरली अगर आप यहाँ देखोगे, जो हमने अभी यहाँ ड्रॉ करा था, सेम सेटअप यहाँ भी बना हुआ है। आप इस ब्रेकडाउन वो ब्रेकआउट फेलियर पे भी ट्रेड ले सकते हो। अब दूसरी चीज, दूसरे तरीके से बात करते हैं कि अगर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट ना हो और सपोर्ट जोन पे प्राइस बैठा हो तो कैसे ट्रेड ले। तो क्या क्या चीजें देखे ट्रेड लेते टाइम। तो गाइस मैंने आपको पहली चीज तो ये बताई कि अगर प्राइस किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पे आके बैठा हुआ है, अगर प्राइस यहाँ से गिरता हुआ आया और इस सपोर्ट पे आके बैठा हुआ है, तो आपको इमीडिएटली बाय नहीं करनी है। वहां पे आपको ट्रेंड चेंज होने का वेट करना है। जो लास्ट स्विंग हो एटलीस्ट उसको ब्रेक करे, फिर उसके रिट्रेसमेंट पे आपको बाइंग करनी है। आप अंधाधुंध बाइंग मत करना है यहाँ पे, वरना लॉसेस होने वाले हैं। और दूसरी चीज आप ये देख सकते हो कि लेवल पे आने के बाद कोई प्राइस पैटर्न फॉर्म हो। जनरली प्राइस क्या करती है, किसी पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पे आने के बाद पैटर्न्स फॉर्म करती है, डबल बॉटम, डबल टॉप, इस टाइप के पैटर्न, या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर या हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ऐसे पैटर्न फॉर्म करती है। उन पैटर्न्स के ब्रेकआउट पे ट्रेड लो आप और स्विंग पॉइंट्स को अपना स्टॉप लॉस बनाओ। आपको देखना गाइस बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेगा और टारगेट भी बहुत अच्छा मिलेगा। बहुत सिंपल चीज है, आप ऐसे नहीं समझोगे। मैं आपको धीरे धीरे लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे भी एक सेटअप बनने वाला है, अगर आप देखोगे
तो यहाँ पे भी सेटअप बनने वाला है। अगर ये सेटअप फॉर्म होता है और मैं इस पे ट्रेड लेता हूँ तो मैं यूट्यूब शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा इस चीज़ को, आप देखना। मैं धीरे-धीरे इन सारे सेटअप्स पे लाइव ट्रेड लूँगा और आपको समझाऊँगा कि कैसे ट्रेड लेना है इन सेटअप्स पे और इन लेवल्स पे कैसे काम करना है। तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। अगर मैं ऐसे समझाऊँगा तो आपको ज़्यादातर चीज़ें आपके माइंड से निकल जाएगी। ठीक है गाइज़? तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।